नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू झारखंड चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। नीतीश के मंत्री जो कि खास मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है आज। सबसे पहले हम आपको श्रवण कुमार का बयान सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं पूरा खेल क्या है। आप लोगों ने पिछले दिनों मीटिंग की है, क्या तैयारी है? बीजेपी के साथ ही रहना है ना। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार की जी नेतृत्व में काम चल रहा है और भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। कितने सीटों पर जेडीयू की तैयारी है? झारखंड में तैयारी मैं कहा अभी बातचीत चल रही है। जब बातचीत चल रही है तो परिणाम जब बातचीत से निकलेगा तभी ना उसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन एनडीए के साथ हम लोग चुनाव वहाँ मिलकर के लड़ेंगे। पर आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है जेडीयू के झारखंड के, उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, लिस्ट हमने नीतीश कुमार जी को सौंप दिया है। मैंने कहा कि हमारे जो अध्यक्ष ने सूची दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो गोपनीय है। अब जब तक वो ओपन नहीं होता है, बातचीत करके सीटों का तालमेल की बात सामने जब तक नहीं आती है, तब तक कहना मुनासिब नहीं होगा कि कितनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे और कौन कौन सीट लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिएगा तो बेहतर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और परिणाम भी बेहतर होगा। बीजेपी सरयू राय के सवाल पर तो आप लोगों ने साफ कह दिया कि सरयू राय तो साथ ही रहेगी, पता है? नहीं, सरयू राय जी से कई राउंड माननीय मुख्यमंत्री जी से वो मिले हैं, बातचीत हुई है और हम लोग के साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग भी काम करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में आपको सुखद संदेश भी आपको मिलेगा। संदेश का क्या मतलब है? संदेश तो सुखद मिलेगा, इसका मतलब है कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर के वहाँ पर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। बीजेपी सर सीटें देंगी वहाँ पर आपको? अरे भाई, चुनाव में हम लोग झाल बजवा हैं, हम लोग झाल बजाने वाले हैं। चुनाव में बिना गांगों का झूमर नहीं होता है। बिना जेडीयू का बेहतर परिणाम देश के किसी हिस्से में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को साथ लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। तो सुना आपने श्रवण कुमार को। हम कोई झल बजुआ थोड़ी हैं, झाल थोड़ी ना बजाएंगे। और ये बात भी सही है, जिस तरीके से झारखंड में जेडीयू मजबूत हुई है और सरयू राय के आने से और भी ज़्यादा जो है वो प्रभाव पड़ा है। और नीतीश और सरयू राय के संबंध बेहद अच्छे हैं। सरयू राय जो कि निर्दलीय, उन्होंने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को हरा दिया था। उसके बाद ही उनकी जो साख है वो काफ़ी बढ़ गई थी और जेडीयू से उनकी नज़दीकी वो बढ़ गई है। साथ में लड़ेंगे जेडीयू के साथ और जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी। सीटों का बंटवारा होगा, इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। तो बड़ी बात सामने आई है आज और इसका जो कयास है वो पहले से ही लगाया जा रहा था कि झारखंड में चुनाव जेडीयू तो लड़ेगी, ये तय बात थी। लेकिन क्या अकेले लड़ेगी, क्या आरजेडी के साथ लड़ेगी या फिर बीजेपी के साथ एनडीए में रहकर ही लड़ेगी? तो आज साफ कर दिया है श्रवण कुमार ने कि बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा झारखंड में। और झारखंड की आपको बात बता दें कि नवंबर में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर नीतीश की पार्टी खास तैयारी कर रही है। जी हाँ, झारखंड के जो प्रभारी हैं अशोक चौधरी लगातार कैंप कर रहे हैं झारखंड में और कई दिनों से यह सिलसिला लगातार जारी है। कैंप कर रहे हैं, वहाँ पर कार्यकर्ता है और जो महतो, एक जो सरयू राय है और फिर खीरू महतो हैं, तो महतो जो जितने भी कुर्मी हैं वहाँ झारखंड में, उनको एकजुट करने की कवायद है
और जैसा कि श्रवण कुमार ने भी कहा कि उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी पार्टी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसमें ये सत्य भी है कि उनको नज़रअंदाज नहीं करेगी बीजेपी। अब देखना होगा कि कितने सीटों पर बीजेपी लड़ती है और कितनी सीट जेडीयू को दी जाती है। अब अभी तो फिलहाल ये बात स्पष्ट हो गई है कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी, विधानसभा का चुनाव झारखंड में, वो भी एनडीए गठबंधन के तहत। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।